ट्रेडिंग में 90% लोग इंडिकेटर के पीछे भागते रहते हैं, जैसे आरएसआई, मैकडी और मूविंग एवरेज। पर सच ये है कि मार्केट को इंडिकेटर नहीं चलाते, मार्केट को चलाता है प्राइस। और जो ट्रेडर सिर्फ प्राइस को समझ लेता है वो मार्केट की लैंग्वेज समझ लेता है। और आज के वीडियो में मैं आपको प्राइस एक्शन ट्रेडिंग कंप्लीट डिटेल में सिखाऊंगा, बिगिनर से लेके एडवांस लेवल तक। अगर वीडियो आपने एंड तक देख लिया तो आपको मार्केट समझने का एक नया नजरिया मिलेगा, तो वीडियो के एंड तक बने रहना। सबसे पहले समझते हैं प्राइस एक्शन क्या होता है। सिंपल लैंग्वेज में प्राइस का रो मूवमेंट ही प्राइस एक्शन होता है, यानी मार्केट ऊपर जा रहा है या नीचे आ रहा है, बायर कहाँ से स्ट्रॉन्ग है और सेलर कहाँ एक्टिव है, और इन दोनों की रियल बैटल चलती है। उसी बैटल को समझना ही प्राइस एक्शन कहलाता है। अब बहुत लोग ट्रेडिंग स्टार्ट करते ही इंडिकेटर लगाना शुरू कर देते हैं, जैसे आरएसआई, मैकडी, मूविंग एवरेज, बुलिजर बैंड। चार्ट इतना भर देते हैं कि कैंडल दिखना ही बंद हो जाता है। पर प्रोफेशनल ट्रेडर मार्केट को इंडिकेटर से नहीं, प्राइस से समझते हैं, क्योंकि मार्केट की सबसे सच्ची लैंग्वेज प्राइस होती है। और कैंडल मार्केट की स्टोरी बताती है। हर कैंडल के पीछे बायर और सेलर की साइकोलॉजी छुपी होती है। जब एक स्ट्रॉन्ग कैंडल बनती है तो इसका मतलब बायर एग्रेसिव है, और जब एक स्ट्रॉन्ग रेड कैंडल गिरती है तो सेलर मार्केट को कंट्रोल करते हैं। और जब छोटी कैंडल बनती है तो मार्केट कंफ्यूजन में होता है, यानी कैंडल सिर्फ कलर नहीं, ये मार्केट के इमोशन है। अब एक इम्पोर्टेंट बात समझना, इंडिकेटर मार्केट को प्रिडिक्ट नहीं करते, इंडिकेटर सिर्फ ऑलरेडी हो चुकी मूवमेंट कैलकुलेट करते हैं। यानी इंडिकेटर पास्ट डाटा पे काम करते हैं, इसीलिए इंडिकेटर हमेशा लेट सिग्नल देते हैं। मार्केट पहले मूव करता है, इंडिकेटर बाद में सिग्नल देते हैं। और इसी वजह से बिगिनर अक्सर लेट एंट्री लेते हैं। पर एक प्राइस एक्शन ट्रेडर वो ऑब्जर्व करता है कि मार्केट ने कहाँ से रिजेक्ट किया, और कहाँ बायर एक्टिव हुए थे, और कहाँ से सेलर स्ट्रॉन्ग हुए थे, और कहाँ मोमेंटम आया, और कहाँ ट्रैप क्रिएट हुआ था। प्राइस एक्शन का मतलब ये होता है कि मैं मार्केट की लैंग्वेज समझना। जैसे एक एक्सपीरियंस ड्राइवर रोड को फील करता है, वैसे एक एक्सपीरियंस ट्रेडर चार्ट को फील करता है। उसे इंडिकेटर की जरूरत नहीं पड़ती, क्योंकि वो कैंडल और स्ट्रक्चर देखकर ही मार्केट का बिहेवियर समझ लेता है। अब तक हमने समझा प्राइस एक्शन मार्केट की रियल लैंग्वेज होती है, लेकिन सिर्फ कैंडल देख लेना इनफ नहीं है। अगर आपको मार्केट को प्रोफेशनली समझना है तो आपको सबसे पहले समझना पड़ेगा मार्केट स्ट्रक्चर। मार्केट स्ट्रक्चर ट्रेडिंग का बैकबोन होता है। अगर स्ट्रक्चर समझ आया तो मार्केट की डायरेक्शन आपको समझ आने लगेगी। अगर स्ट्रक्चर ही समझ नहीं आया तो ट्रेडिंग सिर्फ गेसिंग हो जाती है। अब सिंपल भाषा में समझते हैं। मार्केट स्ट्रक्चर का मतलब होता है कि मार्केट किस डायरेक्शन में मूव कर रहा है, यानी मार्केट बुलिश है या बेरिश है या साइडवेज है। मार्केट कभी भी रैंडमली मूव नहीं करता, वो हमेशा स्विंग बनाता है। और मार्केट मेनली तीन टाइप का स्ट्रक्चर बनाता है, अप ट्रेंड, डाउन ट्रेंड या साइडवेज मार्केट। सबसे पहले बात करते हैं अप ट्रेंड की। जब मार्केट हायर हाई बनाता है और हायर लो बनाता है तो मार्केट अप ट्रेंड में होता है। इसका मतलब बायर पावरफुल होते हैं। अब हायर हाई का मतलब क्या होता है, यानी मार्केट अपने प्रीवियस हाई से ऊपर नया हाई बनाता है। और हायर लो का मतलब कि करेक्शन के बाद प्रीवियस लो से सपोर्ट लेता है। अब एक इम्पोर्टेंट साइकोलॉजी समझो। जब आप मार्केट में हायर हाई बनाता है तो इसका मतलब कि डिमांड स्ट्रोंग है, लोग कंटिन्यूअसली बाइंग कर रहे हैं। और जो मार्केट डीप में नीचे आता है तो बायर्स फिर से एंट्री ले लेते हैं। इसी वजह से मार्केट दोबारा ऊपर चला जाता है, यानी हेल्थली बुलिश स्ट्रक्चर होता है। प्रोफेशनल ट्रेडर हमेशा ट्रेंड के साथ ही ट्रेड करते हैं, क्योंकि ट्रेंड के अगेंस्ट ट्रेंड करना तेज भागती ट्रेंड के सामने खड़े होने जैसा है। अब बात करते हैं डाउन ट्रेंड की। जब मार्केट लोअर है और लोअर लो बनाता है तो मार्केट डाउन ट्रेंड में होता है, यानी सेलर कंट्रोल में होते हैं। और लोअर हाई का मतलब मार्केट प्रीवियस हाई तक नहीं पहुंच पा रहा, और लोअर लो का मतलब मार्केट प्रीवियस लो के नीचे गिर जाता है, यानी सेलर प्रेशर ज्यादा होता है और स्ट्रॉन्ग भी। और अब इसकी साइकोलॉजी समझो। जब मार्केट ऊपर जाता है तो सेलर इमीडिएटली एक्टिव हो जाते हैं और मार्केट को नीचे धकेल देते हैं, यानी बायर वीक है और सेलर एग्रेसिव। इसी वजह से मार्केट कंटिन्यूअसली नीचे मूव करता है। अब बिगिनर्स की सबसे बड़ी गलती क्या है कि वो डाउन ट्रेंड में भी बाय करते रहते हैं, इसीलिए क्योंकि मार्केट उसे चीप लगता है। पर मार्केट चीप और एक्सपेंसिव नहीं होता, मार्केट सिर्फ ट्रेंड फॉलो करता है। इसीलिए स्मार्ट ट्रेडर हमेशा मार्केट स्ट्रक्चर के अकॉर्डिंग ट्रेड करते हैं।
तो अब आता है साइडवेज मार्केट। जब मार्केट एक ही रेंज में मूव करता है तो ना ऊपर ब्रेकआउट देता है ना नीचे, तो मार्केट साइडवेज मार्केट होता है। और बिगिनर सबसे ज्यादा इसी मार्केट में लॉस करते हैं और ज्यादा ट्रैप में भी फंसते हैं। अब बात करते हैं सपोर्ट और रेजिस्टेंस की। सपोर्ट वो एरिया होता है जहां पे मार्केट बार बार ऊपर बाउंस करता है, उसे सपोर्ट बोलते हैं, यानी बायर एक्टिव है। रेजिस्टेंस जहां पे मार्केट बार बार नीचे आई, उसे रेजिस्टेंस बोलते हैं, यानी सेलर एक्टिव है। पर एक इम्पोर्टेंट बात याद रखो, सपोर्ट और रेजिस्टेंस एग्जैक्ट लाइन नहीं होती, वो एक जोन होता है। बिगिनर एक लाइन ड्रॉ करता है और प्रोफेशनल जोन देखता है। अब तक हमने मार्केट का स्ट्रक्चर समझा, ट्रेंड समझा, लेकिन अब आते हैं ट्रेडिंग की सबसे पावरफुल पार्ट पे, कैंडल स्टिक साइकोलॉजी। बहुत लोग कैंडल को सिर्फ ग्रीन और रेड कैंडल का कलर ही समझते हैं, पर ये रियलिटी में कैंडल मार्केट की स्टोरी होती है। और हर कैंडल के पीछे बायर और सेलर की फाइट छुपी होती है। जो ट्रेडर कैंडल को डीपली समझ लेता है, वो मार्केट की साइकोलॉजी समझने लगता है। जब ग्रीन कैंडल बनती है तो इसका मतलब बायर स्ट्रॉन्ग है। जब प्राइस ओपन हुआ और बायर ने ऊपर पुश कर दिया, अगर ग्रीन कैंडल बड़ी और स्ट्रॉन्ग ग्रीन हो तो इसका मतलब बायर प्रेशर पावरफुल है। अब बात करते हैं रेड कैंडल की। जब रेड कैंडल बनती है तो सेलर मार्केट को कंट्रोल कर रहे होते हैं। अब आते हैं डोजी कैंडल पे, वो मार्केट की कंफ्यूजन होती है, यानी बायर और सेलर दोनों इक्वल स्ट्रेंड में होते हैं। फिर हैमर। हैमर कैंडल बिगिनर को सिंपल लगती है, पर साइकोलॉजी बहुत ही डीप होती है। हैमर का मतलब होता है कि मार्केट नीचे जाने की कोशिश की, लेकिन बायर ने प्राइस को ऊपर पुश कर दिया। फिर आता है शूटिंग स्टार। ये हैमर का अपोजिट होता है। मार्केट ऊपर गया लेकिन सेलर ने एग्रेसिवली प्राइस को नीचे पुश कर दिया, यानी बायर ऊपर होल्ड नहीं कर पाए, सेलर ने कंट्रोल ले लिया, इसीलिए शूटिंग स्टार बेरिश सिग्नल माना जाता है। इसके बाद आता है बुलिश एंगल्फिंग। ये बहुत पावरफुल पैटर्न होता है। जब एक स्ट्रॉन्ग ग्रीन कैंडल प्रीवियस रेड कैंडल को इंगल्फ कर ले तो इसे बुलिश एंगल्फिंग कहते हैं। अब बात करते हैं बेरिश एंगल्फिंग की। जब एक स्ट्रॉन्ग रेड कैंडल प्रीवियस ग्रीन कैंडल को इंगल्फ कर ले, यानी सेलर एग्रेसिव मार्केट में एंटर हुए और मार्केट बेरिश हो सकता है। अब एक इम्पोर्टेंट बात समझो, कैंडलस्टिक पैटर्न सिर्फ पैटर्न नहीं होता, ये ह्यूमन का इमोशन होता है। अब आता है डेंजरस पार्ट, ब्रेकआउट। बिगिनर जैसे ही ब्रेकआउट देखता है तुरंत ही एंट्री ले लेता है और वही ट्रैप हो जाता है। पर स्मार्ट ट्रेडर ब्रेकआउट कंफर्म होने का वेट करता है। तब रियल ब्रेकआउट कैसे पहचाने, तो मैं आपको कुछ पॉइंट बताऊंगा जो आपको ब्रेकआउट रियल है या फेक कंफर्म करने में काम आएंगे। तो पहला है स्ट्रॉन्ग कैंडल, फिर है हाई वॉल्यूम, और फिर आता है रिटेस्ट होने का वेट करना है। अब देखते हैं फेक ब्रेकआउट कैसे पहचाने। मार्केट थोड़ी देर के लिए ब्रेकआउट देता है, रिटेल ट्रेडर एंट्री ले लेता है, फिर मार्केट उल्टा मूव करता है, इसी को लिक्विडिटी ग्रैब बोलते हैं। अब आता है सबसे इम्पोर्टेंट सवाल, ट्रेड में एंट्री कैसे ले, क्योंकि ट्रेडिंग में ज्यादा लॉस गलत एंट्री की वजह से ही होता है। बिगिनर मार्केट खुलते ही रैंडम बाय और सेल करने लगते हैं, सिर्फ इमोशन में, कभी फोमो में, तो कभी ग्रीड में, तो कभी रिवेंज ट्रेडिंग पर प्रोफेशनल ट्रेडर जल्दी नहीं करते, वो पेशेंस से परफेक्ट सेटअप का वेट करते हैं। और याद रखो, ट्रेडिंग में पैसे ज्यादा ट्रेड लेने से नहीं, सही ट्रेड लेने से बनते हैं। सबसे पहला रूल, ट्रेंड के साथ ट्रेड करो। अगर मार्केट अप ट्रेंड में है तो बाय अपॉर्चुनिटी ढूंढो, अगर मार्केट डाउन ट्रेंड में है तो सेल अपॉर्चुनिटी ढूंढो। बिगिनर की सबसे बड़ी गलती होती है ट्रेंड के अगेंस्ट ट्रेड करना, सिर्फ इसीलिए कि उन्हें लगता है कि मार्केट रिवर्स हो जाएगा। अब प्रैक्टिकल समझो, मान लो मार्केट अप ट्रेंड में है, प्राइस कंटिन्यूअसली हायर हाई और हायर लो बना रहा है, तो अब स्मार्ट ट्रेडर मार्केट का नीचे आने का वेट करेंगे, क्योंकि प्रोफेशनल एक्सपेंसिव प्राइस पे बाय नहीं करते, वो प्राइस को डिस्काउंट पे बाय करते हैं। इसीलिए जब मार्केट सपोर्ट जोन या प्रीवियस लो के पास आए तब ऑब्जर्व करो, डायरेक्टली एंट्री मत लो और कंफर्मेशन का वेट करो। अब सेल सेटअप समझो, मार्केट डाउन ट्रेंड में हो, जब लोअर हाई और लोअर लो बना रहा हो तो हमें सेल अपॉर्चुनिटी ढूंढनी है। अब मार्केट रेजिस्टेंस जोन या प्रीवियस लोअर हाई के पास आए तो ऑब्जर्व करो, अगर मार्केट रिजेक्शन दे या बेरी सिंगल फिंग बनाए या शूटिंग स्टार बनाए या स्ट्रॉन्ग बेरिश कैंडल बनाए तो ये सिग्नल हो सकता है कि सेलर एक्टिव हो गए हैं, तब सेल की एंट्री ली जा सकती है।
अब हम आ चुके हैं ट्रेडिंग के सबसे इम्पोर्टेंट कॉन्सेप्ट पर, स्टॉप लॉस और रिस्क मैनेजमेंट। और सच बताऊं तो ये वही टॉपिक है जिसे बिगिनर सबसे ज्यादा इग्नोर करते हैं। अब बहुत इंपॉर्टेंट चीज है स्टॉप लॉस। स्टॉप लॉस रैंडमली नहीं लगाना चाहिए, चार्ट के लॉजिक के अकॉर्डिंग लगाना चाहिए। अगर आप बाय एंट्री ले रहे हो तो स्टॉप लॉस रिसेंट स्विंग लो के नीचे होना चाहिए, क्योंकि अगर मार्केट उस लो के नीचे ब्रेक कर दे तो बुलिश स्ट्रक्चर वीक हो सकता है और ट्रेड आइडिया इनवैलिड भी हो सकता है। अब आता है प्रोफेशनल कॉन्सेप्ट, रिस्क मैनेजमेंट। इसका मतलब होता है कि एक ट्रेड में कितना पैसा रिस्क करना है। तो आपको आपके कैपिटल का 1% का ही रिस्क लेना चाहिए। अगर आपके अकाउंट का साइज 10,000 है तो आपको एक ट्रेड में मैक्सिमम 100 का ही लॉस होना चाहिए। तो आपको वो गलतियां बताऊंगा जो बिगिनर करते हैं, वो आपको नहीं करनी। पहले हो ओवर ट्रेडिंग करना और रिवर्स ट्रेडिंग करना, फिर बिना स्टॉप लॉस के ट्रेड करना और रैंडम एंट्री ले लेना और फोमो होना और जल्दी प्रॉफिट बुकिंग कर लेना। तो ये सब गलती आपको नहीं करनी। प्राइस एक्शन कोई मैजिक स्ट्रेटजी नहीं है, ये मार्केट को समझने की लैंग्वेज है। और जितना ज्यादा चार्ट को देखोगे उतना बेटर समझोगे। अगर आपको ये वीडियो वैल्यूएबल लगी तो चैनल को लाइक करो और सब्सक्राइब करो और कमेंट करो। और अगले वीडियो में मैं आपको प्राइस एक्शन की स्ट्रेटजी डिटेल में समझाऊंगा। तो तब तक के लिए प्राइस प्रैक्टिस करते रहो।